हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो है मापन प्रणाली, मेजरमेंट सिस्टम, उसके ऊपर। और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारे पास जो पेपर आएगा उसमें भी मापन प्रणाली के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मापन प्रणाली। तो देखिए, आज जो टॉपिक है वो है मापन प्रणाली। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि इसके बिना किसी भी चीज़ को ना आप नाप सकते हैं, न तौल सकते हैं और उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी बदल नहीं सकते छोटे बड़े मात्रकों में। अगर ये आपको ठीक से नहीं आता तो आप गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये मापन प्रणाली होती क्या है। देखिए, मापन का मतलब है नापना। अपने यहाँ तुमने सुना होगा, गेहूं ले आओ 1 कुंटल 2 कुंटल, तो अलग अलग। अब 1 कुंटल है, 1 कुंटल का मतलब कितना होता है? 100 किलो। तो 100 किलो जो है वो किलोग्राम, 100 किलो कहते हैं, वो किलोग्राम है। किलो का मतलब तो अलग है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन 100 और किलोग्राम कितना है? 100 किलोग्राम। तो हम इसको किलोग्राम जो कह रहे हैं, क्या हम गेहूं को ऐसे कह सकते हैं 100 लीटर? गेहूं कैसे लेके आएंगे 100 लीटर? चलो हम लेने जा रहे हैं चीनी, और उससे कहें भैया एक काम कर 10 सेंटीमीटर चीनी दे दे। क्या करेगा? तो मैं पहले धोएगा वो, नहीं भाई आ, क्यों? मतलब सेंटीमीटर में चीनी लेने जा रहा है। फिर से कहेंगे भैया एक काम कर, ये बोतल ले ले, इसमें गुड़ दे दे जरा। फिर भी तुम्हें धोएगा वो दोबारा, क्यों? तो लीटर में नहीं आ रहा, गुड़ किस में आएगा? किलोग्राम। फिर तुम 100 ग्राम भी ला सकती हो, किलोग्राम नहीं है तो 100 ग्राम गुड़ लेके आएंगे आप, 100 ग्राम्स। तो अब हम यहाँ बात करें कि चीजें अलग अलग तरह से नापी जा रही हैं। घड़ी में कितने बज गए सर? 2 किलोग्राम बज गए। तो वो समय है, यानी सब चीजों को मापने के लिए हम मात्रकों का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मात्रक। जो चीजों को नापने के लिए इकाई यूज करते हैं, यूनिट्स। क्या होती है ये? यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, वही मात्रक है। ये यूनिट्स जो हम यूज करेंगे मापने के लिए, वही क्या हैं? हमारे मात्रक हैं। जैसे अब हम यहां क्या क्या माप सकते हैं, पहले उस चीज को समझेंगे। देखिए, लंबाई, मैंने क्या बताया? लंबाई। वजन, उसको बोलते हैं द्रव्यमान। वजन को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, मास। लेंथ, ठीक है, और ये क्या है? मास। अब हो गया आयतन, वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। समय, क्या हो गया? टाइम। लेकिन शुरू में कुछ लोगों ने मापने के अलग अलग सिस्टम बताए। जैसे तुमने सुना होगा कोस, सुना था? बातें मत करो। कोस, कोस सुना था? 2 कोस जा रहे हैं, 3 कोस। हमारा गांव कितने कोस दूर है? 3 कोस। मील। लेकिन आज क्या कहते हैं हम? किलोमीटर, मीटर। पहले नाप देते थे जगह को ऐसे ही पैरों से, फलांग, 1 फलांग 2 फलांग, ऐसे फरलांग बोलते हैं। द्रव्यमान, वजन में तुमने सुना हो 5 सेर आटा 40 मन, वो सॉरी
मन कर, जैसे कहते ना हमारी तरफ 1 मन 2 मन के पुआ कर रहे हैं भाई, तो मन। अब ये अलग अलग तरह के थे। अब हम किसी और देश में जाएंगे, उससे हम वही चीज पूछ रहे हैं 2 मन, अरे तो वो नहीं समझेगा। इसलिए लोगों ने क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों ने उन चीज़ों को इंटरनेशनली यूज करने के लिए, सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो कुछ पद्धतियां सिस्टम्स तैयार कर दिए। उनके अलग अलग नाम थे, आप लोगों ने कुछ पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बात कर रहा हूँ। एक होता था FPS, उसका नाम है फुट पाउंड सेकंड। FPS पद्धति है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में आप पढ़ने मिल जाएगी, अब आप 11th 12th में पहुंचेंगे, वैसे 9th 10th में भी होनी चाहिए पढ़ाई में। फिर आया एक और CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये सब 3 चीजों पर आधारित थी। फिर आ गई एक MKS, यहां किलोग्राम ले लिया, यहां ग्राम ले रहे थे, यहां पाउंड, तुमने सोचा होगा पाउंड, ये ब्रिटेन में चलती है पाउंड, ब्रिटिश प्रणाली है, पाउंड वजन को बोलते हैं, ठीक है। वहां पर मतलब वजन का यानी जो द्रव्यमान था उसका यहाँ पर पाउंड में कहते थे। अभी भी बहुत सी चीजें पाउंड में आती हैं, केक वगैरह। ग्राम, जो ग्राम है वो क्या है, ग्राम, CGS पद्धति हो गई, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। ये फुट हो गया, फुट तो तुमने देखा हुआ, 1 फुट में 12 इंच। ये कहाँ से आया, इंग्लिश टाइम पे ही आ गया, ये अंग्रेजों के टाइम पे ही है। हमारे यहाँ तो 1 बेलन 2 बेलन नाप देते थे उंगलियों से, ठीक है। ये आया कहाँ से, इंग्लिश टाइम पे, CGS। फिर आ गई MKS पद्धति, और ये MKS बहुत चली थी तब, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लेकिन आज जो चल रही है वो है SI पद्धति। ये सिस्टम है किसका, इंटरनेशनल सिस्टम है मापन का, ठीक है, सिस्टम दे इंटरनेशनल, ऐसा उसका नाम, ऑफ मेजरमेंट। तो ये SI पद्धति चल रही है आज हमारे पास, सब में ये पॉइंट लगे होते हैं, अलग अलग हैं। SI पद्धति चल रही है, लेकिन हम यहाँ पर अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब इसको अलग से, मैंने तुम लोगों को बताया था इंटर वालों को। लेकिन अब ये मैं यहाँ पर केवल अभी आपका जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ढंग से पढ़ लेना। जो इसको नहीं पढ़ पाया वो मैथ ही बेकार रहेगा, फिजिक्स बेकार रहेगी, केमिस्ट्री बेकार रहेगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं लंबाई, द्रव्यमान, आयतन और टाइम। जो से टाइम को थोड़ा अलग रखते हैं, पहले हम इनको समझते हैं, टाइम वाले को अलग करेंगे। इसके अलावा और भी है इकाइयां, तापमान वगैरह को भी नापते हैं, आपने पता होगा, ज्योति तीव्रता, वो सभी आपकी मूल इकाइयां हैं। कितनी है मूल इकाइयां, 7। हम यहाँ 7 नहीं, हम केवल अभी 4, और तापमान की भी बात करेंगे, हम टेम्परेचर की भी बात करेंगे, थोड़ा सा तापमान और उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप सीख जाएं। हालांकि उस वाली क्लास अभी एग्जाम में नहीं देंगे हम, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो चलिए अब हम सब बात करते हैं लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, समय की। पहले हम करेंगे 3 चीजों की बात। इनको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है, किसमें एक दूसरे में चेंज करना है। चलिए, तो चलिए अब हम यहां समझते हैं कि जो लंबाई है, द्रव्यमान और आयतन यानी लेंथ, मास और वॉल्यूम को कैसे हमें यहां पर एक दूसरे में चेंज करना। इनको नहीं चेंज करना, बड़े मात्रक से छोटे या छोटे से बड़ा मात्रक। जैसे कि अगर मैंने पूछा किसी को कि 0.02 डेकामीटर में कितने, अब ये डेका यहां है, इसको इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कितने डेसीमीटर हैं, कितने डेसीमीटर हैं। यहां बात समझिए, डेका और यहां मूल मात्रक है, बीच में अगर हम यहां जो भी लेंगे, मीटर है तो मीटर की बात करेंगे, और अगर वजन है ग्राम तो यहां पर हमारा आएगा
ग्राम में वजन आता है आज की डेट में, ग्राम, किलोग्राम इधर बनेगा जाके, और दूसरा है लीटर। ठीक है, यहां पर मीटर लिख लीजिए, यहां पर आप ग्राम और यहां पर लीटर। ठीक है, अब हम इन सब चीजों को समझेंगे, मीटर, ग्राम और लीटर। ये एक एक मान लीजिए कि 1 मीटर, क्या है ये? 1 मीटर। ये इनसे छोटी इकाइयां हैं। 1 डेसीमीटर जो होता है इस मीटर का 10वां हिस्सा है, यानी 1 मीटर का 10वां हिस्सा है क्या? डेसी। डेसी किसी भी चीज का 10वां हिस्सा है। किस किस का? चाहे मीटर का हो, चाहे ग्राम का हो, चाहे लीटर का हो। तो अगर हम यूं कहें कि 1 मीटर में कितना, क्या क्या कहेंगे हम? 1 मीटर बराबर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो 10। कितने होंगे? 10 डेसीमीटर। क्योंकि ये इसका 10वां हिस्सा है, यानी ऐसे 10 हिस्से 1 मीटर में बन सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको हम 10 कहेंगे, और इस बगल वाले को सेंटी। सेंटी अगर मीटर है तो मीटर, लीटर है तो लीटर, और ग्राम है तो ग्राम। तो हम किसको क्या कहेंगे? 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर हो गए। अगर इधर जाएं तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में ही ये 1000 है, तो 1000 क्या? मिली और मीटर। लेकिन अब यहां बात समझने की है, देखिए, 1 बार 2 और 3 से डेसी सेंटी मिली। इधर क्या है? डे का हेक्टो किलो। इससे अगर बड़ी इकाई की ओर जाएंगे तो यहां देखो, 1 मीटर में 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000। ठीक है, तो 10 टाइम बढ़ रहा है, ये 10 के 10 गुना 100, 100 का 10 टाइम हो गया 1000। ठीक है, तो जब इनमें बदलना हो तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान समझ लो। ये भी 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। तो अगर हमें मीटर को डेसी में बदलना है तो 10 का गुणा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है 100 का गुणा, जितने जीरो देख लो, 2 बार है, 2 स्थान आगे बढ़ गया तो 2 जीरो का गुणा करना है। और मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1000, यानी 3 जीरो वाला, 1 के पे 3 जीरो रख के गुणा कर दो। मैं एक एग्जांपल लेके करूंगा, पहले इसको बाद में करूंगा, पहले एक और समझता हूं, अभी इसको भी हम समझेंगे। हम समझते हैं कि 3 मीटर बराबर, यहां चेंज करना है कितने मिलीमीटर। मिलीमीटर तो हमें पता है मिली 1, 2, 3 स्थान आगे है, तो इसीलिए 3 मीटर बराबर करना है 3 में कितने का गुणा करना है? 1, 2, 3 जीरो का। तो ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, एम इसी को कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3000 एम मिलीमीटर। बात सभी को समझ में आ गई? डेसी सेंटी किसी में भी बदलना हो बड़े आराम से बदल सकते हैं आप। अब बात आ गई इधर की। अब हमें कोई कह रहा है कि 5 मीटर बराबर कितने किलोमीटर किया है। ठीक है, 5 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 5 मीटर तो इतना हो गया भाई, उसमें किलोमीटर कैसे होंगे? अरे पॉइंट में तो होंगे, दशमलव में तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब हम ये जरा समझो कि 1, 2, 3 स्थान, यानी ये छोटे से बड़े में बदला जाए। ये मीटर छोटी इकाई है, अब आप जानते हैं मीटर तो इतना बड़ा है, और किलोमीटर आप दूर तक चले जाओ, किलोमीटर ऐसे ऐसे 1000 बार होंगे मीटर, तब हो जाएगा 1000 मीटर। तो किलोमीटर कैसी हो गई? ये बड़ी इकाइयां हैं इससे, और ये छोटी हैं, इसलिए हिस्से हैं इसके। तो जब बड़ी से छोटी में बदला जाए तो क्या करना है आपने? गुणा। कितने स्थान देख लो, डेसी तो बगल में ही 10 का गुणा, उससे बगल में सेंटी है तो 100 का गुणा, और मिली में तो 1000 का गुणा। अगर इधर से इधर बदला जाए तो भाग बस,
अब यहाँ 5 मीटर है, हमें जानते हैं मीटर से किलोमीटर तो बड़ा होता है यार, बड़ा कैसे बदलेंगे, वो तो छोटा रह जाए, कम रह जाएगा, तो ये तो हमारा कम है, तो कम के लिए क्या करते हैं भाग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 5/1000 कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 है, तो ये 3 है, तीसरे स्थान पर तो 1000, और यहाँ लिख देंगे आप किलोमीटर। 3 जीरो का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.005 किलोमीटर। तो ये 3 जीरो का भाग लगा रहे हैं तो 3 अंकों पे दशमलव लग जाएगा। ये तो आपको बताया था मैंने जब दशमलव वाले सवाल कराए थे। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। सभी को क्लियर हो गया? अब इसको नोट करिए। तो चलिए अब यहां देखना है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था 0.2 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, यहां देखिए डेका मीटर और डेसी, ये बीच वाला भी एक पार्ट है ना, ये इसका ये मूल मात्रक तो यही है। यहां से चल रहे हैं 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। हम यहां पर करते हैं डेका मीटर और फिर ये मीटर और उसके बाद सेंटीमीटर, यानी यहां से 1 स्थान और ये दूसरे स्थान पे है। डेका के बाद डेसी 1 यानी 2 स्थान बाद है। बात समझ आ रही है? मैंने भी क्या कहा 2 स्थान के लिए आप कितने का गुणा करेंगे 100 का, बड़े से छोटे की ओर। ये बड़ा है और ये छोटा है। एक और एग्जांपल कर दें, 1 किलोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होंगे। एमएम को लिखते हैं मिलीमीटर। बात समझ आ रही है? मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो हम यहां से देखें 1 किलोमीटर से कितने स्थान है 1 2 3 4 5। बात तो समझ आ रही है? यहां से कितने स्थान आ गए 1 2 3 4 5 6 स्थान हो गए। मीटर ये मूल बात तो रह गया 1 2 3 4 5 6 स्थान। तो ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1 में ये 1 है और 1 2 3 4 5 6 जीरो का गुणा कर दो जो मिलीमीटर बन जाएंगे। बात होगी क्लियर? तो ये हो गया 10 लाख हो गया। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मिलीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। छोटे 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 छोटे, ठीक है, इतने बड़े। बात सबको समझ में आ गई? अब हम बात कर रहे हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। 1 किलोमीटर में कितने, अब 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर हैं। अगर आपने एम का मतलब मीटर, तो हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर बराबर 1 में कितने होंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1000 1 2 3 वाला 3 जीरो का गुणा करना है, तो ये मीटर बन जाएंगे। तो यह 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया 1000 मीटर। सभी को बात समझ में आ गई? अब यहां थोड़ा सा जरा ऐसे लेते हैं। अब ये पूछा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर है। 1 मीटर में किलोमीटर कितने हैं। अब हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो कितने स्थान आ गए 1 2 3। तो अगर हमसे कोई यह पूछे कि 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, अब यहां मीटर मीटर ले रहे हैं या ग्राम ले लो लीटर ले लो, एक ही बात है। तो पहले हम इसको करते हैं फिर ग्राम वगैरह में लेके चलते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर। ये छोटा है, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं और बड़े की ओर जा रहे हैं, तो मैंने क्या बताया भाग लगाना है मात्रकों में। तो 1 2 3 स्थान, तो बराबर होगा 1 बटे और 1 पे कितने जीरो लगाने हैं 3, भाग लगा दो, सही 1 किलोमीटर में चेंज हो गया। ये 1 में भाग लगाएंगे तो हमें पता है 3 स्थान, 3 जीरो है तो 3 स्थान में दशमलव लग जाएगा 0.001 हो गया ना। 1 2 3 स्थान, ये किलोमीटर बन गया। सभी को बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और लेंगे, पर पहले अब जरा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। 0.02 डेका मीटर। अब यह मीटर हो लीटर हो या ग्राम, मीटर लीटर ग्राम कुछ भी हो, तरीका एक ही है, बस ये पीछे का बदलना है। तो डेका का मतलब 10 है, यहां पर 10 गुना होता है मीटर का,
पर हमें इसको छोड़ दो, दिमाग में लगाना। डेका के बाद मीटर है, मीटर के बाद डेसीमीटर, यानी इसके बाद एक स्थान और दो स्थान ही है बस। बात समझ में आ रही है? और ये बड़ा है और ये इकाई इधर को जब जाएंगे तो कौन सी होगी? छोटी। ये सबसे बड़ी इकाई मान लो अभी फिलहाल में। ऐसे तो आगे कुंटल वगैरह बहुत है, कुंटल, टन, मीट्रिक टन बहुत सारा है, लेकिन वो अभी आगे नहीं चल रहे, यहाँ पे चल रहे हैं। किलो से हम जा रहे हैं मिली, तो जैसे ये छोटा होता जा रहा है, तो अब यहां से यहां तक में एक और दो स्थान है बस, ठीक है। 0.02 डेकामीटर बराबर कितने डेसीमीटर? कितने डेसीमीटर? ठीक है, क्या करेंगे आप? हमने क्या बताया कि इधर दो स्थान आ गए, तो 0.02 में आप दो स्थान यानी एक दो का गुणा कर दो तो ये डेसीमीटर में बदल जाएगा। जैसे हम इसका गुणा करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा? 100 का इसमें दो गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 100 दूनी 200, लेकिन दो अंकों में दशमलव लगा दो, 2 डेसीमीटर हो गया। ये क्या हो गया? डेसीमीटर लिखना पड़ेगा, डेसीमीटर। यहाँ पूरा वैसे लिख दो, जैसे चाहो वैसे लिख दो। 2 हो गया, आंसर क्या आया? 2 डेसीमीटर। सभी को समझ में आ गया? 2 डेसीमीटर, बस 2 का गुणा कर देना, मतलब 100 का गुणा कर देना। दो स्थान, एक स्थान, दो स्थान, सॉरी यहाँ है तो एक स्थान और दो स्थान, 2 का गुणा हो गया। सभी को समझ में आ गया? अब पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।